राज रानी और कृष्णा की मीरा के बीच एक चमत्कारी प्रेम कहानी। उन्हें यह रोग तो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से उस समय की सामाजिक व्यवस्था को झकझोर दिया। वे कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, मीराबाई। आज हम उस महान स्त्री के जीवन वृत्तांत पर चर्चा करेंगे, जिनके लिए राजमहल का विष भी अमृत के समान था। मीराबाई का जन्म 1498 में, कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 1500 में राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था और वे राठौर वंश के थे। बचपन से ही मीरा थोड़ी शांत और विचारशील स्वभाव की थी। एक बार एक शादी का जुलूस मीरा के घर के सामने से गुजरा। जुलूस चल रहा था। नन्ही मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, सबके पास दूल्हा है, मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ मुस्कुराई और सामने रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोली, यही तुम्हारा दूल्हा है। वाह! वह एक शब्द नन्ही मीरा के मन में बस गया। उसने कृष्ण को अपना ही दूल्हा मान लिया। वह सब कुछ स्वीकार करने लगा। बचपन की वह अज्ञानता। प्रेम ने बाद में एक महान आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया। जब मीरा बड़ी हुई तो मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज से उसकी शादी तय हो गई। मीरा शादी करने को तैयार नहीं थी, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण उन्हें जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका शरीर राजमहल में होने के बावजूद मेरा मन वृंदावन के काले जादू की ओर आकर्षित हो रहा है। राज परिवार की परंपरा के अनुसार कुलदेवी चंडिका की पूजा की जाती थी, लेकिन मीरा ने स्पष्ट कर दिया, मैं कृष्ण के सिवा किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगी। यहीं से मीरा का अपने ससुराल वालों से संघर्ष शुरू हुआ। उनके पति की मृत्यु के बाद यह स्थिति और भी जटिल हो गई। भोजराज की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य सत्ता में आए। वे मीरा के संरक्षक संत थे। वह मीरा के साथ मेलजोल रखना, नाचना, गाना और व्यवहार करना अपने वंश के लिए अपमानजनक समझता था। उसने मीरा को मारने के लिए एक के बाद एक कई साजिशें रचीं। जहर का प्याला। मीरा को यह बताया गया था चरणामृत, लेकिन वास्तव में यह एक विषैला तरल था। मीरा ने कृष्ण के नाम पर इसे पी लिया और चमत्कारिक रूप से वह अमृत जहर में बदल गया। सांप की लीप। मीरा को टोकरी भेजना कहा जाता था कि उसमें फूलों की माला है, लेकिन उसमें काल नागिनी थी। जब मीरा ने टोकरी खोली, उन्होंने उसे खोला और उसमें भगवान कृष्ण का एक सुंदर शालिग्राम पत्थर देखा। जब यातना असहनीय हो गई तो मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखा। तुलसीदास की सलाह पर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया। पैरों में घुंघरू पर हाथ में तारा लिए वह यात्रा पर निकल पड़ी। रानी रास्ते में भिखारी बन गईं, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण के प्रेम का तूफान उमड़ रहा था। वह वृंदावन में जीव गोस्वामी से मिलना चाहते थे, लेकिन जीव गोस्वामी नियमों के अनुसार किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। तब मीरा ने जवाब में संदेश भेजा, वृंदावन में एकमात्र पुरुष कृष्ण है, हम सब उनकी गोपियां हैं, लेकिन तुम दूसरे पुरुष कहाँ से आए हो? यह सुनकर जीवा गोस्वामी को शर्मिंदगी महसूस हुई और मीरा की आध्यात्मिक ऊंचाई को भांपते हुए वे उससे मिलने गए। मीराबाई कवयित्री बनना नहीं चाहती थीं। उनके गीत उनके हृदय की पुकार थे। पायो जी मैंने राम रतन, तुम अमीर हो जाओगे या तुम गिरिधर गोपाल को मार डालोगे, दूसरा न कोई। ये गीत आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। विरह उनकी कविता का मुख्य विषय था। वे कृष्ण को केवल भगवान के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रेमी और पति के रूप में भी देखती थीं। अपने जीवन के अंतिम समय में मीरा द्वारिका गईं। वहां उन्होंने राणा छोर जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। वह दिन भर भजन गाता रहता था। कहा जाता है कि मेवाड़ के राणा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मीरा को वापस लाने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन मीरा पृथ्वीलोक में लौटने को तैयार नहीं थी। सन 1547 में एक विशेष दिन मंदिर में भजन गाते हुए वे गर्भगृह में प्रवेश किया और किंवदंती के अनुसार वह शारीरिक रूप से भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थीं। केवल उनकी साड़ी का किनारा ही मूर्ति से बाहर लटक रहा था। मीराबाई ने हमें सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देना। समाज ने उन्हें पागल कर दिया, जहर दिया, अपमानित किया,
लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। किसके कारण? स्वयं ईश्वर भीतर निवास करते हैं, कोई बाहरी प्रहार उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। आज के तकनीकी युग में मीरा का प्यार हमें निस्वार्थ भाव से प्यार करना सिखाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा। हम हर दिन नए वीडियो अपलोड करते हैं। सभी लोग जुड़े रहें।